मैं हूं अनुज शर्मा और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने चैनल एरोमा केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि आज एक इम्पोर्टेंट बात पर डिस्कशन हमारा चलेगा कि आखिरकार क्यों जरूरी है पीजीटी क्वालिफाई करना। पीजीटी इतना इम्पोर्टेंट क्यों बन जाता है इस टाइम के लिए, इस समय जो बीत रहा है। इस समय मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो हमारे साथी शिक्षक साथी जितने भी प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, यानी कि जो कॉन्वेंट स्कूल्स में पढ़ा रहे हैं या फिर जो प्राइवेट उत्तर प्रदेश के स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये जो पिछले 2 सालों का मेरा नज़रिया है, जो पिछले 2 सालों का मैंने जो आइडिया लिया हुआ है, वो जो देखा है, उसमें क्या मैंने महसूस किया है वो मैं आपको बताता हूँ। मैंने जो महसूस किया है वो ये कि बहुत सारे मेरे जो साथी हैं उनके साथ ये दिक्कत आई कि कोरोना के टाइम पर जो कोविड-19 हुआ था उसमें सबसे बड़ी दिक्कत उनके साथ ये रही कि बेचारे अच्छे से जॉब नहीं कर पाए और उनको प्रॉपर तरीके से पेमेंट भी नहीं मिल पाया। देखिए, जो लोग बहुत हाई कोचिंग से जुड़े थे, जो लोग बहुत जिनका स्टैंडर्ड बहुत ऊंचा था, उनको तो नेग्लेक्ट करिए, लेकिन ये परसेंटेज मात्र 3 से 4% ही था। 3 से 4% ही मात्र ये था, जबकि रिमेनिंग 96% 95% जो शिक्षक थे जो प्राइवेट संस्थाओं में पढ़ा रहे थे, उनका घर का खाना खर्चा भी मुश्किल पड़ गया था। ये मैं देख रहा था। तो इसलिए बहुत ज़रूरी हो जाता है, जो वक्त आ रहा है, जो समय आ रहा है, वो देख लीजिए। क्यों ज़रूरी है कि केंद्रीय विद्यालय की आप तैयारी करें, क्यों ज़रूरी है कि आप यूपी पीजीटी की तैयारी करें, क्यों ज़रूरी है कि आप नवोदय विद्यालय की तैयारी करें, क्यों ज़रूरी है कि आप झारखंड पीजीटी की तैयारी करें। तो तैयारी करना ये इसलिए ज़रूरी बन रहा है क्योंकि लगातार जो परिस्थितियां, समय जो बन रहा है, देखिए क्या है कि बहुत सारा सिस्टम अब ऑनलाइन भी हो चुका है। तो हर कोई इंसान ना तो ऑनलाइन पढ़ाने में सक्षम है। एक तो बात आप अच्छे से ये जान लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाना भी अपनी एक अलग कला है और ऑनलाइन पढ़ाने के लिए आपको एक लंबा टाइम आपको व्यतीत करना पड़ेगा। ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर आने के लिए लोगों से फाइट करनी पड़ेगी आपको आने के लिए। अब अगर आपसे बच्चे को जुड़े हैं तो मान लीजिए एक पर्टिकुलर टाइम बीइंग के लिए तो आप चल जाएंगे, लेकिन एक लंबे समय के लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए, ये भी आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि अगर आप किसी संस्था से जुड़े हुए तब तक तो आपके पास स्टूडेंट आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे संस्था छोड़ देते हैं, आप जैसे जैसे संस्था से अलग चले जाते हैं, इंस्टीट्यूशन से अलग चले जाते हैं, स्टूडेंट का नंबर भी ऑटोमेटिकली डिक्रीज कर जाता है। वो उस टीचर के पास चले जाते हैं, ये बिल्कुल कड़वा सच बोल रहा हूँ, उस टीचर के साथ पास चले जाते हैं जो अब उसमें पढ़ाने आया है। तो ये एक सिस्टम बन चुका है और अक्सर जितना मैक्सिमम फोकस है वो ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे इतना ज़्यादा मिल रहा है कि बच्चे को अब कोचिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ रही है। तो इन द सेंस कि आपको पीजीटी जो छोटे जो हमारे, जैसे कि अगर बेटा है कोई बेटी है तो वो कहीं कोचिंग पे जा रहा है, तो हम सर्च करते हैं कि भाई हमें यही मैटर मिल जाए, तो वो ऑनलाइन पे सब मैटर मिल जाता है। और ऑनलाइन पे मैटर मिल जाता है तो फिर उसको घर से भेजना भी नहीं चाहते, यानी कि घर पे मैटर मिल रहा है तो हम यहाँ पढ़ा लेंगे। तो इससे भी बहुत सारे लोगों का जो कंडीशंस है वो डिस्टर्ब हुई हैं। तो इसके लिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप फटाक से पीजीटी की तैयारी करिए और पीजीटी निकालिए, टीजीटी निकालिए, चाहे केंद्रीय विद्यालय का निकालो, चाहे यूपी पीजीटी का निकालिए, चाहे नवोदय विद्यालय का निकालिए, किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करिए और एक जगह सेट हो जाइए, वरना आने वाला समय बहुत खतरनाक साबित होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसी तरीके से समय खराब करते रहे तो फिर आप सिर्फ मात्र हैंड टू माउथ रह जाएंगे, इससे ज़्यादा आप नहीं कुछ कर पाएंगे। अगर आपका बहुत हाई स्टैंडर्ड है, बहुत स्टैंडर्ड ऊंचा है, हाई कैटेगरी के स्टैंडर्ड में आप आते, तब तो आप नेग्लेक्ट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन अगर आपका स्टैंडर्ड ऐसा है कि हम इसी पर ही डिपेंडेंट है, हमारी फैमिली इसी पर ही डिपेंडेंट है, तो फिर हम लोगों को 101% जाना पड़ेगा पीजीटी और टीजीटी के केंद्रीय विद्यालय में, नवोदय विद्यालय में। क्योंकि यहाँ पर सबसे खास बात है कि अभी आपने देखा कि जो समय बीता है, कोविड का समय जो बीता है, इसमें वो लोग को बहुत ज़्यादा इफेक्ट, देखिए बीमारी तो किसी को भी आ सकती है, कोई परेशानी नहीं है, ईश्वर का सब मीन्स हम ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं किसी के साथ भी ऐसा ना हो, लेकिन बशर्ते हमारे पास कोई जॉब सिक्योरिटी तो होनी चाहिए। क्या कि प्राइवेट कॉलेजेस वाले क्या आपके जरा भी एक दिन भी बीमार पड़ जाते हैं ना, तो उसकी भी सैलरी ये लोग काट लेते हैं, छोड़ते नहीं है किसी कीमत पर ये। लेकिन अगर आप इस पीजीटी टीजीटी एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, केंद्रीय विद्यालय के एग्जाम को क्वालिफाई करते हैं, तो फिर यहाँ पर बहुत सारी कंडीशंस हैं कि चलिए आपके लिए कुछ ना कुछ तो बेनिफिट मिल ही रहा है। हालांकि एनपीएस सिस्टम के तहत, यानी ओपीएस नहीं है, ओल्ड पेंशन स्कीम नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके प्लस फॉर्म में है और आपको हमेशा बेनिफिट देती रहेंगे। और ये बेनिफिट आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है और आपसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो
जाता है ये आपके परिवार के लिए। जो लोग आप पर डिपेंडेंट हैं, आपके बच्चे, आपकी पत्नी, आपकी माँ, आपके पिताजी, जो भी लोग डिपेंडेंट हैं वो इस बात पर डिपेंडेंट है कि मेरा बेटा जो है वो ये काम कर रहा है। तो अगर आपका सिस्टम बहुत स्ट्रांग नहीं है, आपका ये लगता है कि मुझे पीजीटी क्वालिफाई करना चाहिए, टीजीटी क्वालिफाई करना चाहिए, तो फिर आपको प्रिपरेशन जरूर किसी न किसी प्लेटफॉर्म के थ्रू कर लेना चाहिए, जल्दी से जल्दी सेलेक्ट हो जाना चाहिए आपको। क्योंकि इस बार हम देख रहे हैं नवोदय में भी वैकेंसी है, केंद्रीय विद्यालय में भी वैकेंसी है, यूपी पीजीटी ने भी एग्जाम का जो है मान के चलिए कि मई अप्रैल मई में एग्ज़ाम होना ही होना लगभग है। तो यानी कि एग्ज़ाम की डेट संभावित है कि जल्दी ही आ जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि मार्च के लास्ट तक डेट का अनाउंसमेंट हो जाएगा। जो लोग ये सोच रहे हैं कि अभी अगले महीने एग्ज़ाम हो जाए, तो ऐसी संभावना मुझे तो शायद नहीं दिखाई दे रही, लेकिन अगर आप तक ऐसी कोई सूचना है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर ये आपको बताना चाहूँगा, यहाँ ना तो डेट के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ और ना ही डिस्कशन कर रहा हूँ कि कब एग्ज़ाम होगा, कैसा एग्ज़ाम होगा। मैं इस समय बात कर रहा हूँ आपसे कि आखिरकार क्यों जरूरी हो जाता है पीजीटी क्वालिफाई करना। और पीजीटी जो लोग क्वालिफाई, चाहे जीआईसी, अभी जीआईसी की वैकेंसी भी बहुत जल्दी आने वाली, तो जीआईसी के लिए भी आप प्रिपरेशन करिए। तो चाहे जीआईसी की प्रिपरेशन करें, चाहे यूपी पीजीटी की करें, चाहे केंद्रीय विद्यालय की करें, चाहे किसी भी एग्जाम की जो गवर्नमेंट, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एग्जाम हो, चाहे वो यूपी गवर्नमेंट से जुड़ा हुआ एग्जाम हो, किसी भी एग्जाम को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं तो फिर मैं आपको एक बेस्ट तरीका ये बताता हूँ कि आप जल्दी से जल्दी फटाक से इनके फॉर्म भर दीजिए। अभी केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म भरने की टाइम भी है, अगर आपने मौका छोड़ दिया है तो मौका दोबारा ले लीजिए, जल्दी से फॉर्म भरिए और उसको क्रैक करने की पूरी तैयारी शुरू कर दीजिए। उस तैयारी में मैंने आपसे बोला है कि YouTube पर मैं आपकी पूरी मदद करूंगा, एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने की स्ट्रेटजी बताऊंगा और कैसे केंद्रीय विद्यालय के एग्ज़ाम को क्वालिफाई करेंगे आप, इसके पूरा डिस्कशन हमारा आपसे चलता रहेगा। और अगर आप इस केमिस्ट्री से जुड़े हुए हैं, केमिस्ट्री से अगर आप जुड़े हुए हैं तो फिर केमिस्ट्री के लिए मैंने बहुत सारी सुविधाएं बच्चों को दे रखी हैं, बहुत ही इजी वे में आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। क्वालिफाई करने की पूरी स्ट्रेटजी बताऊंगा और किस तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई करना, ये सब बातें मैं आपसे शेयर करता रहूंगा बीच बीच में। जबकि केबीएस का जो एग्जाम है ये बहुत ईजी है क्रैक करना, और इसके जो क्वेश्चंस हैं उनका जो लेवल है और क्वेश्चन कहाँ से सेलेक्ट किए जाएंगे, क्वेश्चन का क्या दायरा रहेगा और किस लेवल के क्वेश्चन बनेंगे, ये बात भी मैं आपके साथ में डिस्कशन करूंगा। लेकिन इससे पहले कि ये सब जानकारी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाए और बाकी साथियों की भी मदद हो जाए, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। क्योंकि आज का युग ये जरूर कह रहा है, ये समय, आज की डिमांड ये कह रही है, क्योंकि आप लगातार देख रहे हैं कि फिर कोविड बढ़ रहा है और कोविड के बढ़ने की वजह से आपको मैं डरा नहीं रहा हूँ, लेकिन आपको सतर्क कर रहा हूँ कि अभी मौका है, फिर दोबारा मौका नहीं मिलेगा। तो अगर आप अपने आप में वाकई में अंदर से जाकर के ये सोचिए और पूछिए कि बाई चांस अगर ऐसा हुआ तो फिर आप एक बार फिर बहुत साल पीछे चले जाएंगे अगर आपने इस मौके को गवा दिया। क्योंकि वैकेंसी बहुत दिनों बाद आई हैं, तो इनको बिल्कुल गवाइए नहीं, इनका फॉर्म भर दीजिए। जिन लोगों ने पीजीटी का भर रखा है वो अपनी तैयारी बरकरार रखें, जिन लोगों ने नवोदय का दे दिया वो इंतजार करें अपने रिजल्ट का, और जो लोग केवी का एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हैं उनके पास अभी 2 जनवरी तक का समय है और उसके बाद बिल्कुल समय नहीं बचेगा। तो 2 जनवरी तक मौका बिल्कुल नहीं गवाइए, मौका बिल्कुल भुना लीजिए, क्योंकि कारण है कि समय बदलते देर नहीं लगेगी। और क्या पता आपके भविष्य में क्या लिखा, ये तो न तो आपको पता है न किसी दूसरे को पता है। क्योंकि आप ये जानते हैं कि हमेशा देखिए, फॉर्म भरना से पहले अगर आप ये सोचेंगे होगा कि नहीं होगा, तो ये सब बातें कहीं सोचने की नहीं होती हैं। कारण सिर्फ ये है कि मेहनत आपकी होगी और सफलता ईश्वर को देनी है, लेकिन ईश्वर भी उन लोगों को सफल जरूर करता है जिनकी मेहनत ईमानदारी से होती है, जिनकी मेहनत में ईमानदारी का जज्बा भरा होता है, जिनकी मेहनत एक पॉजिटिव डायरेक्शन में समाज को ले जाती है, उनको ईश्वर भी जरूर सेलेक्ट करता है और ईश्वर भी उनको उनके पथ पर पहुंचाता है। इसका सटीक और बहुत बड़ा उदाहरण मैं आपके सामने बैठा हुआ हूं। मुझे किसी भी तरीके की बिल्कुल ये कहने में हिचकिचाहट किसी भी तरीके से नहीं लगती है कि हम लोगों की जो किंवदंतियां हैं उनको तोड़ करके यहाँ पर आए हुए हैं। लोगों का जो पठन, मतलब जो कहावत है इस पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, इस पूरे इंडिया के अंदर की सिलेक्शन में ये होता है, सिलेक्शन में वो होता है, मैं आपसे 1000% गारंटी के साथ कहता हूँ कुछ नहीं होता है। अगर आपके अंदर ईमानदारी है, आपके अंदर पूरी मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की क्षमता अगर आप रखते हैं, तो फिर सब ये चीज़ें दरकिनार कर दीजिए। क्योंकि
आपका भविष्य आपका कर्म लिखता है, ये बात हमेशा याद रखिए। देखिए दूसरी चीज़ ये है कि लोग हैं, समाज है, ये तो सब कुछ कहता ही रहता है, लेकिन आपको क्या करना है इस समाज से हट करके, क्योंकि रास्ता जिन लोगों ने दूसरों के रास्तों पे चले वो हमेशा पीछे चले, और जिन लोगों ने रास्ता नया बनाया उन लोगों ने अपने पीछे दुनिया को चलाया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। तो इन चीज़ों से आप बिल्कुल नहीं घबराइए, समाज की बातों पर, लोगों की बातों से बिल्कुल आपको नहीं घबराना है, लेकिन अपनी मेहनत और समय की परिस्थितियों को समझते हुए अपने आप को परिवर्तित कर लेना, यही कला है। अगर आपने समय के अनुसार अपने आप को परिवर्तित नहीं कर पाया और समय के अनुसार मौका का फ़ायदा नहीं उठा पाया, क्योंकि भगवान ईश्वर हर किसी को चांस देता है, और अगर आप उस चांस को समझ जाते हैं, उस चांस को भांप लेते हैं, उस चांस को आइडिया लगा लेते हैं, तो फिर 100% जीत आपकी होती है। अदरवाइज फिर भगवान भी कहता है कि मैंने तो मौका आपको दिया था, आपने नहीं उसे भुना पाया। मैं तो आपके दरवाजे पर गया था, लेकिन ठंड की वजह से आप तो रजैया में लेटे थे, आपने तो गेट ही नहीं खोला, वरना तो मैं तो आपके घर में प्रवेश करने के लिए ही आया था। तो इसी तरह ईश्वर हर किसी के गेट पर जाता है, हर किसी के घर पे जाता है, हर किसी के मन में जाता है, हर किसी के शरीर में जाता है, लेकिन कौन उसको पहचान लेता है और उसके मौके का फ़ायदा तुरंत उठाता है, ईश्वर को तुरंत पहचान के उसके अनुसार काम करने लगता है, वही जीत का हकदार बन जाता है। तो ये सब चीज़ें आपसे फिर बात करूंगा, फिर मिलूंगा, लेकिन आप केंद्रीय विद्यालय के फॉर्म को जरूर भरिए। मेरी आपसे विनती है, क्योंकि समय और परिस्थितियां ये जरूर बता रही हैं कि अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट और बीएड हैं, अगर आप ग्रेजुएट और बीएड हैं, तो 100% केवी का फॉर्म आंख बंद करके भर दीजिए, क्योंकि समय का कोई पता नहीं किस करवट बैठ जाएगा, और हो सकता है वो आपको इंडिकेशन, मेरे माध्यम से आपको इंडिकेशन दिलवा रहा हो कि लोगों को बताइए कि फॉर्म जल्दी भरिए, अदरवाइज देर बहुत हो जाएगी। तो आप प्लीज़ दोस्तों को शेयर कर दीजिए वीडियो, जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है जल्दी से फॉर्म भर दें, और क्यों जरूरी हो जाता है पीजीटी क्वालिफाई करना, आज आपको जरूर समझ में आ जाएगा।